बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर है, ज़्यादा कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए या क्या इकदाम अपनाने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर जो गंदम है वो गोब की हालत पर आ चुकी है। तो अगर आपकी गंदम भी गोब की हालत पर है, मेरा ज़मीन है, भारी मेरा ज़मीन है, आप 1.5 बोरी तक यूरिया इस्तेमाल कर चुके हैं, 1 से 1.5 बोरी आप डीएपी इस्तेमाल कर चुके हैं, या कोई भी जो नाइट्रोफास आपने इस्तेमाल करनी होती है वो कर चुके हैं, और पोटाश खाद भी इस्तेमाल कर चुके हैं, कम से कम 12.5 किलोग्राम, ये जो 25 किलो वाली पोटाश है, अगर वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो काफ़ी है। अब आपने गंदम की फसल को देखना है। अगर उसके पत्ते डार्क ग्रीन है, पिलाहट नहीं है, कहीं पर भी हल्का जो लाइट कलर होता है वो नहीं है, अच्छा, और इसके अलावा जो है वो उसका जो स्टेम है वो सख्ती के साथ, मजबूती के साथ सही तरह खड़ा हुआ है, तो बिला वजह जो है मज़ीद एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जनरली जो हमारी मेरा भारी मेरा ज़मीन है वहाँ पर गोब तक आके खाद ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर फसल कमज़ोर है, पिलाहट का शिकार है, तो उसमें मज़ीद नाइट्रोजन भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह जो ज़्यादा बड़ा इशू है कि हमारे अक्सर काश्तकार पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर अब आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं तो लाजमी कीजिए। ये बेहतरीन टाइम है जब आपकी फसल सिट्टा निकालने पर आई है, यानी अभी फ्लैग लीफ के अंदर सिट्टा जो है वो लिपटा हुआ है। तो यहाँ पर पोटाश और नाइट्रोजन ये दोनों ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और नाइट्रोजन कौन सी, खास कर जो नाइट्रेट शक्ल में हो। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी कैन गवारा 1400-1500 वाली खाद थी और 3200-3300 रुपये में जाके मिलती है, तो इसका कोई और हाल बताएं। भाई कैन गवारा तो सिर्फ नाइट्रोजन का सोर्स है ना, साथ में थोड़ी बहुत कैल्शियम भी होती है। मगर अगर आपने बिजाई के बाद सिर्फ 1 बोरी डीएपी इस्तेमाल की थी, उसके बाद आपने फास्फोरस नहीं दी, तो फिर कैन गवारा को छोड़ें, आप 1 बैग नाइट्रोफास फी एकड़ फ्लड करें। बिल्कुल इसी तरह आपने बिजाई के बाद 1.5 बोरी डीएपी या आप पहले 1.5 बोरी एमएपी इस्तेमाल कर चुके हैं, और अब आप गोब की फसल की खाद पूछ रहे हैं, तो फिर आप नाइट्रो पोटाश इस्तेमाल करें, यानी पोटाश और साथ में नाइट्रोजन, या आप नाइट्रो पोटाश, पोटाशियम नाइट्रेट, ये पोटाश पार के नाम से गालिबन एग्रो की प्रोडक्ट मिलती है, आसानी से नहीं है। तो अगर आपको ये मिल जाए तो 12.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसे फर्टिगेट भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि गोब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आपने ख्याल रखना है वो रखना है कि अगर नाइट्रोजन देनी है तो नाइट्रेट की शक्ल में दें, और अगर आपने फास्फोरस पहले पूरी नहीं दी हुई तो वो लाजमी दें, और पोटाश भी नहीं दी तो आखिरी मौका है, इस स्टेज के ऊपर आप दे लें। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारी गंदम सिट्टा भी निकाल चुकी है, बर वक्त काश्ता थी, और हमने पोटाश भी कुछ मिकदार में दी है, फास्फोरस भी ठीक दिया है, 2 बोरी तक यूरिया भी इस्तेमाल कर चुके हैं, फसल भी बड़ी बेहतरीन खड़ी है। तो अब हम चाहते हैं जो तीसरा पानी है इसके साथ और कुछ कैटालिस्ट, नया पोटाश, इस तरह की कोई चीज़ फ्लड कर दें। भाईजान अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ज़रूर फ्लड कर लें, वरना ऐसी कंडीशन में जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप अमाइनो एसिड का एक आधा स्प्रे कर दें, तो उससे क्या होता है जो आपकी पैदावार है वो बढ़ जाती है। या अगर आप फोलियर पोटाश करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप कर सकते हैं। मगर अगर वो सिट्टे के अंदर दाने बन गए तो अब वो बोरान वाला इस्तेमाल करने वाला वो टाइम नहीं है। बोरान आपको गोब की हालत पर ही करना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर वक्त है।